Hello everyone, I hope you all are well. In this video, we are going to start second chapter of class 9th mathematics and this is polynomial. तो इससे पहले के वीडियो में हमने काफ़ी सारे डिटेल में हमने पढ़ा हुआ था नंबर सिस्टम को और हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो बेटा आप शुरू करेंगे हम पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है क्या आखिर, इसको जानने के लिए देखिए पॉलिनोमियल यानी कि जो वर्ड है ये बना हुआ है टू वर्ड से, पॉली प्लस नोमियल, है ना। तो पॉली का मतलब आपको दिख रहा है क्लियरली, पॉली मतलब होता है मैनी, है ना। पॉली मतलब मैनी यानी कि बहुत सारे। एंड नोमियल का अगर मीनिंग देखा जाए तो दिस इज टर्म, ठीक है। तो इससे पॉलिनोमियल की मीनिंग निकल के आई मैनी टर्म। इट मीन्स पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। और ये पॉलिनोमियल जो है इसे हिंदी में बोला जाता है बहुपद। बहुपद यानी कि ये भी देखिए अगर इसको ब्रेक करेंगे तो बहु प्लस पद, बहु मतलब मैनी, बहु मीन्स क्या होता है लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो इसका मतलब हो गया है मैनी एंड पद मतलब टर्म, इसीलिए हिंदी में भी उसका नाम क्या है बहुपद। क्लियर हुआ ना बेटा। एंड ये क्या है जो पॉलिनोमियल है ना, ये चीज़ें हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं। हमने काफ़ी सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, है ना। तो हमने जो पिछली क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो देखिए हमने कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हुए हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड इस तरीके से हमने बहुत सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ी हुई हैं पिछली क्लासेस में, है ना। और इनको जब हम ओपन करेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो जो ये हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिए हैं ना, इस तरीके से आपने कितने सारे एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। ये केवल 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो आपने इन एक्सप्रेशंस के लिए आपने एडिशन करना सीखा, सब्ट्रैक्शन करना सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा एंड डिवीजन सीखा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो अब जो पॉलिनोमियल है ना ये भी अ काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। तो अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो बात आई कि पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। कौन सी नंबर, होल नंबर। अब देखिए अगर हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर पा रहे हैं यानी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर, तो इसका मतलब हमें ये तीनों टर्म पता होनी चाहिए, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, होल नंबर क्या है ना। तो अगर बात करें हम कांस्टेंट की तो वी ऑल नो दैट अगर हम बोले 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है बेटा कांस्टेंट है ना। वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल वर्ड बना हुआ है वेरी वर्ड से, है ना। वेरी का मतलब होता है चेंज होना यानी कि बदलते रहना, इसीलिए वेरिएबल जो वेरिएबल को अगर हम डिफाइन करें तो वेरिएबल क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। इसको समझते हैं कि कैसे चेंज होती है। उससे पहले हम थर्ड टर्म देख लेते हैं, होल नंबर, है ना। होल नंबर क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, 6 7 8 9 हम पढ़ते हुए आए हैं, सारी चीज़ें हमने नंबर सिस्टम में भी पढ़ी है अभी होल नंबर को, है ना। तो होल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा होल नंबर, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो अब हम समझ लेते हैं वेरिएबल को, ठीक है ना, कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे हमने देख लिया कांस्टेंट, होल नंबर, नाउ वेरिएबल। अब हमने जैसे बताया कि वैल्यू चेंज होती रहती है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो देखते हैं कि ये कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। सपोज करिए हमने एक इक्वेशन ले ली 3x = 6, हमने सॉल्व करी है ना ऐसी इक्वेशंस, काफ़ी इक्वेशंस हम ऐसे सॉल्व करते हुए आए हैं, 7th 8th हर क्लास में हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व की है ना। तो अब एक इक्वेशन और ले लेते हैं 4x = ले लीजिए 12, ठीक है। अगर हमने ये दो इक्वेशन ले ली, वेरिएबल क्या है, x है ना। वेरिएबल दोनों केस में कितना है, x है। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 6/3 हो जाएगा, 3 2 6, x = हो गया 2, ठीक है। अब इस केस की बात करें तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा 3, तो यानी x की वैल्यू कितनी आई 3। तो देखिए x की वैल्यू एक बार तो हमें मिल गई 2, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 2 ही होती है, ठीक है। दिस इज वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल। ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो x की वैल्यू 2 आई, पर अगर दूसरी सिचुएशन की बात करें तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई है 3। इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है ना। ये वैल्यू या x भी हो सकती है, y भी लेट कर सकते हैं, z t, आप वेरिएबल को कैसे भी शो कर सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू हर सिचुएशन में अलग आएगी, ठीक है ना।
तो कांस्टेंट 2 है अगर, तो 2 है तो वो 2 ही रहेगा ना, 2 की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती है कहीं भी। आप किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 लिखोगे तो 2 की जगह हमें 2 ही लिखना पड़ेगा, 3 लिख के काम नहीं चलेगा ना। तो इसका मतलब अगर हम वेरिएबल कांस्टेंट बोल रहे हैं तो कांस्टेंट तो फिक्स है कि जितना नंबर है वही कांस्टेंट है। अगर 2 की बात हो रही है तो 2 ही लिखना पड़ेगा, है ना। और अगर यहाँ x, यहाँ इस क्वेश्चन की बात देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, समझ रहे हैं ना बात को। x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। हो सकता है x की वैल्यू दूसरे क्वेश्चन में 3 आए, जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू एक बार 2 आ गई तो हमेशा हर क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 ही मिलेगा, है ना। तो वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू वेरी करेगी। क्लियर हुआ ना बेटा। तो ये बात हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन की कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। अब हमने इन तीनों टर्म्स को समझ लिया, तो अब देखते हैं हम कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो पॉलिनोमियल को हमने सपोज कांस्टेंट इज 4, है ना, वेरिएबल हमने ले लिया x, अब इसकी पावर होल नंबर है, यहाँ हम 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। सपोज हमने लिख दी 5, तो ये क्या है, एक ये दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। क्लियर है ना। अब अगर बात करें -1/2x टू द पावर 3 की, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, येस दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, और दिस इज वेरिएबल, एंड वेरिएबल की पावर कितनी है, होल नंबर। तो आपने ये देखना है कि जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर आपको 4x टू द पावर -3 ऐसी पावर में मिले तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, होल नंबर। और -3 का एक इंटीजर है, वो भी नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसके। अगर हम बात करें -x की, 1 - 2/3x³ की, तो देखिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। -x की पावर कितनी है बेटा, 1, जो कि एक होल नंबर है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें सेकंड वाले एग्जाम्पल की, तो देखिए 1 - 2/3, ये एक टर्म ही हो गया, एक टर्म ही हो गया, और x की पावर कितनी है बेटा, 3, तो इसका मतलब ये होल नंबर पावर है, और कांस्टेंट कितने हैं, -2/3, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया आपको पॉलिनोमियल, है ना। तो अगर बात करें कि क्या x टू द पावर 7 + 5x³ + 7x + 8 क्या ये पॉलिनोमियल है ना। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, येस दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए अगर देखें तो यहाँ पे x है वेरिएबल, हर केस में क्या है बेटा, x वेरिएबल है ना। और अगर इसकी पावर की बात करें तो ये होल नंबर, दिस इज ऑल्सो होल नंबर, यहाँ x की पावर 1 है ना, सारे क्या है, होल नंबर्स। तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, है ना। और हमको यहाँ पे केवल 1 वेरिएबल वाली नंबर्स ही स्टडी करनी है। क्वेश्चंस तो आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, 4x + 3y + 4t, है ना, इस कंडीशन में भी आपको दिख सकता है, पर यहाँ वेरिएबल क्या है बेटा, 1 2 3, 3 वेरिएबल हमें एक साथ दिख रहे हैं, x y और t, है ना। तो हमें ये 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस यहाँ नहीं पढ़नी है, हमें केवल पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है ना। अभी तो पॉलिनोमियल वो भी किस टाइप का पॉलिनोमियल है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने 1 वेरिएबल की केवल अभी बात करनी है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो 1 वेरिएबल की बात सीखनी है तो देखिए वेरिएबल x भी हो सकता है, ठीक है, x y z t, है ना, a b c इस फॉर्म पे भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम आपको x y z की फॉर्म पे ही दिखेंगे, ठीक है। आप पूरे मैथ्स में देख लीजिए, वेरिएबल आपको इसी फॉर्म पे ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी कि ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। अब अगर बात करें बेटा कि कोफिशिएंट्स की, ठीक है, किसकी, कोफिशिएंट, तो देखिए अगर कोफिशिएंट की बात करें तो अगर फर्स्ट वाले टर्म की बात करें यानी ये वाला x³, तो x³ का कोफिशिएंट कितना है बेटा, सॉरी x टू द पावर 7, है ना। तो x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है हमें बेटा, यहाँ पर 1 दिख रहा है ना, क्लियरली 1 × x टू द पावर 7 बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट है 1, क्लियर हुआ ना। अब अगर बात करें x³ के कोफिशिएंट की, तो ये क्या है, 5 है इसका कोफिशिएंट, है ना। अब बात करें अगर x के कोफिशिएंट की, तो क्लियरली दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट कितना है, 7, ठीक है ना। कोफिशिएंट, अब इससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट क्या होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू लगी हुई है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू लगी हुई है वही क्या है, कोफिशिएंट है, क्लियर हो गया ना।
कोफिशिएंट क्या समझ आया हमें कि जो वेरिएबल के साथ लगी हुई कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि इसके साथ लगी थी 5, यहाँ इसके साथ लगी थी 7, इसके साथ यहाँ कुछ नहीं था तो हमने लेट कर लिया था 1, है ना। तो ये क्या हो गई, हमारी कोफिशिएंट हो गई। अब अगर बात करें इस 8 की, तो ये भी तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो क्या ये भी कोफिशिएंट है किसी चीज़ का? तो यस, 8 भी क्या है, कोफिशिएंट है। पर अब किस चीज़ का कोफिशिएंट है? तो देखो, अगर मैं लिख दूँ इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये क्या एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है? यस, है ना। तो क्यों? क्योंकि ये एक्स की पावर कितनी है बेटा, होल नंबर है ना, 0 एक होल नंबर है। इसका मतलब जो ये 8 है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। ठीक हो गया ना। अब देखिए, एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये चीज़ हम पढ़ते हुए आए हैं और आपको ये याद भी रखना है, ठीक है। इसीलिए हम 8 को मान सकते हैं एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट। क्लियर हो गया ना। अब बात करें अगर बेटा कि क्या ये 8, हमने 8 को तो 8 इंटू एक्स टू द पावर 0 की फॉर्म में लिख दिया, तो क्या हम अगर बोले, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या 8 एक पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर है यस, है ना। क्यों? क्योंकि 8 को हमने किस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर लिया था, 8 इंटू एक्स टू द पावर 0 की फॉर्म पे, है ना। अगर हमने किसी भी नंबर को कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर में दिखा दिया, इट मीन्स दिस इज पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ ना। तो 8 को बोलेंगे हम यस, 8 इज अ पॉलिनोमियल, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे कांस्टेंट नंबर के। अब इस तरीके से हम कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट, है ना, इनको हम क्या दिखा सकते हैं बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि 0x टू द पावर 0 भी क्या पॉलिनोमियल है, तो देखिए अगर इसकी बात करें तो ये क्या कर देगा बेटा, ये 0 जो है ना, ये इसको 0 बना देगा, है ना, पूरे टर्म को ही 0 बना देगा। तो अगर इस कंडीशन की बात करें तो ये क्या है, एक 0 पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0 पॉलिनोमियल क्या बोला हमने, अगर हम 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 की फॉर्म में इसको लिख पा रहे हैं, इसका मतलब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर, इसका मतलब ये भी क्या है, एक 0 भी एक पॉलिनोमियल है, पर इसका नाम क्या होता है बेटा, दिस इज 0 पॉलिनोमियल। क्लियर है ना। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो हो गए ये इस टाइप की जो 1 2 3 4 सो ऑन एंड इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और उनको हम इस फॉर्म पे शो कर पा रहे हैं। इट मीन्स ये हो गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ये हो गई हमारी 0 पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया ना। तो अब इससे हमें क्या समझ आया, देखिए हमने कोफिशिएंट निकाल लिए और हमने देख भी लिया कि हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, है ना। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। हमने ये क्या लिखा था बेटा, एक पॉलिनोमियल लिखा था इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ हमें पता लगा कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, उसके हर एक टर्म के पास कोफिशिएंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। ठीक है, हर एक टर्म के पास क्या होता है, कोफिशिएंट प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया ना। तो जब हमने इस पॉलिनोमियल को देखा तो हमने देखा कि ईच टर्म हैज़ कोफिशिएंट, हर एक टर्म का क्या है, कोफिशिएंट अवेलेबल है। यहाँ पे 4 टर्म्स थे तो 4 के 4 टर्म्स के क्या थे, कोफिशिएंट। तो इससे हमारा कंक्लूजन निकला कि ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। ठीक है, हर एक टर्म का क्या होता है, कोफिशिएंट प्रेजेंट होता है। तो बेटा इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे गए हैं, आप इसमें से देख के बताएंगे कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और अगर नहीं है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो x + 1/x। ठीक है, अब वेरिएबल तो x दिख रहा है हमें, अगर इसको आप ओपन करेंगे तो इट विल बी x + x टू द पावर -1, है ना। x की पावर क्या हो जाएगी, -1। इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, क्लियरली x की पावर -1 दिख रही है, जो कि x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए थी, होल नंबर होनी चाहिए पावर, पर यहाँ पे हमें नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया ना। अब अगर इसकी बात करें तो देखिए x की √x लिखा गया है, इसका मतलब x की पावर 1/2 + 3, यानी कि अगेन यहाँ पे पावर कैसी दिख रही है हमें, होल नंबर नहीं
दिख रही, दिस इज अ रैशनल नंबर, या फिर बोल सकते हो फ्रैक्शन, है ना। तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखें, बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ देखिए क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर। अब क्यूब रूट ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर 1/3 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अगर इस पावर को अगर हम देखें तो ये क्लियरली कितनी दिख रही है हमें, दिस इज अ रैशनल नंबर, इट मीन्स ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। अब इसकी बात करें अगर, तो ये देखिए y क्यूब, अब ये वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पे वेरिएबल इज y एंड पावर कितनी है इसकी बेटा, दिस इज 3, जो कि होल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया ना बेटा। तो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बेटा अगर हम बात करें कि हमने एक पॉलिनोमियल लिखना है विद वेरिएबल x, हमें वेरिएबल x में एक क्या लिखना है, पॉलिनोमियल, और एक वेरिएबल y के साथ हमें पॉलिनोमियल लिखना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, अगर x पॉलिनोमियल है ना वेरिएबल के साथ, तो हम इसको px इक्वल टू, ठीक है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ऐसी फॉर्म पे लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसे। अगर y वेरिएबल की बात करें तो जो वेरिएबल होगा उसको हम py इस तरीके से लिखेंगे, एंड 7x टू द पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 15 हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं कि हम इतने ही टर्म्स लिखें, हम और भी टर्म लिख सकते हैं, जैसे x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये क्यूब है तो इसकी पावर आप चेंज कर लीजिए, ये 7 लिख दी सपोज हमने, ठीक है। तो अगर बात करें, दिस इज वेरिएबल x, ये वेरिएबल x में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो इसमें हमने कितने टर्म्स लिखे बेटा, यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, 4 टर्म्स हैं फर्स्ट वेरिएबल x के, है ना। दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हैविंग 4 टर्म्स, है ना। अगर इसकी बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y हैविंग कितने टर्म्स बेटा, दिस इज 6 टर्म्स, है ना। कितने टर्म्स हैं इसके, 6 टर्म्स, है ना। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y हैविंग 6 टर्म्स। तो इससे हमें एक चीज़ पता लगी कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसके क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन राइट ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वेरिएबल x, ठीक है, और पावर 150 पे आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है। क्या बोला हमने, पावर कितनी होनी चाहिए, 150, और वेरिएबल क्या दिखाना है हमें, x, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, x टू द पावर 150 प्लस x टू द पावर 149 प्लस x टू द पावर 148, है ना, प्लस सो ऑन, और प्लस x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 0, ऐसे ही शो कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कि जब वेरिएबल x था और पावर 150 थी, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, काउंट करेंगे अगर, तो ये देखिए 1 से लेके अगर 150 तक बात करें तो 150 टर्म तो ये हो गए, और x टू द पावर 0 दिस इज 1, या फिर आप इसकी जगह कोई भी एक कॉन्स्टेंट टर्म लिख सकते हैं, जैसे सपोज हमने 10 लिख दिया या कुछ भी, ठीक है। अभी हमने ऐसे ही रहने देना है इसे, x टू द पावर 0, तो रहने दीजिए इसे, हमें तो अभी केवल काउंट करने हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए 150 टर्म 1 से लेके 150 तक हो गए, और अगर x टू द पावर 0 को इस पे ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस 1 दैट इज 151। तो हमें यहाँ पे कितने मिल गए टर्म्स बेटा, दिस इज 151। क्लियर हुआ। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स की हमने बात करी यहाँ पे, तो इसी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर बात करें 4x, ठीक है ना, इस तरीके का एक टर्म, या फिर 7x क्यूब, या फिर बोले हम -2, या फिर हम बोल दें -4x क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ टर्म्स लिख लिए। और अगर हम बात करें एक दूसरे टाइप की, जिसमें कि हमने लिख दिया 3x प्लस पाई, 4x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसको 4 नहीं करना तो कुछ और लिख लीजिए, दिस इज 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 5x टू द पावर 30 प्लस 2x टू द पावर 10, अगर हम बात करें एक और टाइप की, जिसमें कि हम और कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। अगर हम बात करें 39x टू द पावर 4 प्लस 7x प्लस 10,
ठीक है। अगर हम बात करें 9x³ प्लस 2x प्लस 5x² माइनस x माइनस √2, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स ये लिख लिए, ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखें, हमने क्या सीखा था अभी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने बोला हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमने पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैंने 3 अलग अलग कैटेगरीज में नंबर्स लिख लें, ठीक है। अब यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे कितने टर्म है बेटा, इसके 1 टर्म है। तो इसका मतलब 1 टर्म वाली नंबर को हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। क्या बोल दिया जाता है, दिस इज मोनोमियल, ठीक हो गया ना। तो मोनोमियल जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मोनो मतलब क्या होता है बेटा, दिस इज 1। मोनो का मतलब क्या होता है, 1, इसीलिए मोनोमियल क्या है, 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल। क्लियर ना। अब हम बात करें इसकी, तो इसमें हमें क्लियरली 2 टर्म्स दिख रहे हैं। हर किसी केस में देखिए, हर एग्जाम्पल में 2 टर्म्स हैं। तो ये जो 2 टर्म्स वाला नंबर होता है इसे बोला जाता है बाइनोमियल। क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। और जैसा नाम से भी पता लग रहा है, बाई मतलब होता है 2, इसका मतलब 2 टर्म्स वाला जो पॉलिनोमियल है दिस इज बाइनोमियल। क्लियर हुआ। अब अगर बात करें तीसरे टाइप की, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हर किसी टर्म में हमने 3 टर्म्स लिखे हुए हैं ना। तो 3 टर्म्स लिखे हैं, इट मीन्स ये क्या है, दिस इज ट्राइनोमियल। यानी कि ट्राई मतलब क्या होता है बेटा, 3 है ना, ट्राइनोमियल। तो इसका मतलब हो गया 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि अगर 1 टर्म वाला नंबर है तो दिस इज मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स है तो दिस इज बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स है तो दिस इज ट्राइनोमियल। क्लियर हो गया ना। तो ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया है ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग किया है। क्लियर हो गया ना बेटा। तो इसी तरीके से हम एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। देखिए ये हमने क्या किया था, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। कैसे था, टर्म्स के बेस पे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देखना है वो देखना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है ना, बेस्ड ऑन डिग्री। क्लियर हो गया ना। तो उससे पहले हम समझेंगे डिग्री क्या होती है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड। तो देखिए बेटा, अब हमें क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमने बोला कि हम अब इसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग देख लिया, ठीक है ना। अब इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्री क्या है। अब डिग्री क्या है, हमें पता है पावर के बारे में, है ना। अगर हम बात करें x⁸ प्लस x⁷ प्लस 3, है ना, और एक एग्जांपल ले लें x⁷ प्लस x⁴ प्लस 7, ठीक है। तो ये हमने ले लिए 2 एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें अभी तक क्या पता था, पावर के बारे में पता था। अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल की, तो ये हमें पावर इसकी 8 दिख रही है, यहाँ 7, और इसकी पावर कितनी है बेटा, x⁴, है ना, जो कि अभी हमने लिखी नहीं हुई है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल, और साथ में एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, सपोज 3। तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना। तो अब देखिए, हमने समझना है डिग्री को। तो हमने बोला डिग्री भी एक तरीके से पावर ही होती है, पर हम उसको डिग्री नाम क्यों दे देते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट पावर होती है। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उसकी बात की जाए, यानी अगर यहाँ 8 की बात करें तो दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ओके, तो लिख देंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होती है, समझ गए ना हम। जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, देखिए यहाँ 7 भी है, यहाँ x⁴ भी है, पर हाईएस्ट पावर थी 8, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, दिस इज 8, ठीक है। तो ये समझ आया हमें फर्स्ट एग्जांपल के लिए। अब हम दूसरे की बात करें तो यहाँ हमें हाईएस्ट पावर दिख रही है बेटा, दिस इज x⁴। इट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 4। क्लियर हुआ ना। अब देखिए, अगर हम बात करें थर्ड एग्जांपल की, यहाँ पे हमने केवल एक नंबर लिखी है, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं 3 × x⁴, है ना। और हम सबको पता है x⁴ = 1 होता है ना। x⁴ कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम 3 × 1 करें तो ये वैल्यू 3 मिलेगी ना, इसीलिए हम 3 को 3x⁴ लिख सकते हैं। अगर हमने ऐसा लिख लिया, इसका मतलब हमने कैसे लिख लिया इसको, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर।
शो कर लिया ना हमने इसको इस तरीके से। तो अगर हम ऐसे शो कर पा रहे हैं इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी है बेटा, इसकी डिग्री है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी आती है, 0। तो ये बात आपको याद रखनी है कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, तो ये हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए बात लिखी गई है। ये तो अभी हमने 3 का एग्जांपल लिया था। अगर आप 4 को बोले तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स टू द पावर 0। इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी है, 0 है। अब ये हर एक कांस्टेंट नंबर के लिए ये आ गया कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है, 0। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक हो गया ना। तो ये बात हो गई हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अगर आप बात करें एक 4th एग्जाम्पल की जिसमें हमने ले लिया 0। हमने तो बोला था 0 भी एक पॉलिनोमियल होता है ना। 0 भी क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 के फॉर्म पे। और हमने पढ़ा था कि 0 एक पॉलिनोमियल होता है जिसका नाम होता है 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट वाले को हम बोलते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 वाले को हमने बोला था 0 पॉलिनोमियल, है ना। तो अब हमने बोला हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने कांस्टेंट नंबर को लिखा था। तो क्या हम इसको केवल ऐसे ही लिख सकते हैं? अगर बात करें हम 0 को क्या 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 पे लिख सकते हैं? यस। अगर हम लिख दें 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम लिख दें 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और कहाँ तक लिख सकते हैं इसको, हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। इसका मतलब x की पावर क्या है, डिफाइंड ही नहीं है कि ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या उससे बड़ी नंबर होगी या इनफाइनाइट होगी। तो इसका मतलब x की पावर कितनी बन रही है बेटा, इनफाइनाइट। तो अगर x की पावर इनफाइनाइट बन रही है इसका मतलब तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना। तो अगर ये डिफाइन नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम बोलेंगे जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से समझ आया आपको कि क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम x की पावर 0 के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं और x की पावर कोई और होल नंबर के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है यहाँ पे कि इतना ही लिखना है, केवल एक नंबर की बात नहीं हुई है इधर। यहाँ हम सारे होल नंबर्स के फॉर्म पे से लिख सकते हैं जो कि होल नंबर्स इनफाइनाइट तक जाती हैं, इसीलिए x की पावर होगी इनफाइनाइट, जो कि हम बोलेंगे कि x की जो पावर है ना यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर इनफाइनाइट होती है। दैट्स वाई दिस इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो लिख दीजिए द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल ठीक है ना बेटा। तो हमने क्या लिखा, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। बाकी जगह तो आपको डिग्री चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी डिग्री यानी कौन सी पावर सबसे हाईएस्ट है, वही उसकी डिग्री होती है। सो आपने इस पूरे जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे हमने सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड की जाती है ना। तो आपने होपफुली अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं और हमें इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू डिग्री कितनी पॉलिनोमियल्स को स्टडी करना है। तो बेटा कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं कोई पॉलिनोमियल, सपोज 4x प्लस √3। ठीक है, 3x प्लस 7, y माइनस 8। ठीक है, 5 माइनस u। ऐसे हमने एक एग्जाम्पल का पैटर्न ले लिया। ठीक है, अब एक दूसरे टाइप का पैटर्न ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का पैटर्न में हम क्या देखेंगे, 4x² प्लस 2x प्लस 5। ऐसे हमने एक ले लिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, सपोज x² प्लस 2/3x। ठीक है, और इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेंगे, 5x² प्लस 1/2। ठीक है, √3x प्लस 2। ठीक है, हमने ऐसे एग्जाम्पल्स ले लिए। और अगर बात करें एक और एग्जाम्पल की, 5x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 9। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एक ले लीजिए, 7x² प्लस 4x प्लस 3x³। ठीक है, अब ले लीजिए 8x³ प्लस
7। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स क्यों लिखे हैं अब हम समझेंगे। हमने क्या बोला था कि हमने क्लासिफिकेशन करना है बेस्ड ऑन डिग्री, है ना। अब हमने डिग्री समझ ली थी, डिग्री समझी थी कि हाईएस्ट पावर जो होती है दिस इज डिग्री। अब देखिए मैंने इस वाले में एक कैटेगरी लिखी है जिसमें कि देखिए अगर वेरिएबल देखें तो दिस इज एक्स, एक्स यहाँ वाई है और यहाँ यू है। तो अगर आप इन सारे वेरिएबल्स की बात करो तो आपको इसकी पावर कितनी दिख रही है बेटा, 1। और पावर अगर 1 दिख रही है तो इसका मतलब दिस इज डिग्री। और डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट। इन सारे केस में हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, डिग्री इज 1, है ना। डिग्री कितनी दिख रही है बेटा, 1। अगर इसकी बात करें तो देखिए x दिख रहा है हमें वेरिएबल, यहाँ x, यहाँ भी x वेरिएबल है और यहाँ भी x, तो यहाँ पे इसकी पावर 2 होनी चाहिए थी, ठीक है। ये हमने एक क्लासिफिकेशन लिखा है ना कि हमने हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 2। तो देखिए हर केस पे अगर देखेंगे तो यहाँ पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है x की, दिस इज 2, ठीक है ना। यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इस पूरे ब्लॉक में इसकी सबकी डिग्री कितनी दिख रही है बेटा हमें, डिग्री इज 2, ठीक हो गया ना। इस पूरे टर्म की डिग्री, इस पूरे ब्लॉक में जितनी भी पॉलिनोमियल हैं इनकी डिग्री कितनी हो गई, 2। अब यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ वेरिएबल x, x, x और डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 3। इसकी बात करें तो x, x और ये x हाईएस्ट पावर इज 3। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ 2 टर्म्स हैं और x की पावर कितनी है बेटा, 3। इसका मतलब इस वाले ब्लॉक में जितने भी पॉलिनोमियल हैं इनकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज 3, ठीक हो गया ना। ये तो हमें समझ आ गया कि इनकी डिग्री यहाँ 1 है, इस वाले में 2 डिग्री है और इनकी 3 है। तो बेटा जिसकी भी डिग्री 1 है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक हो गया ना। अब इसमें हमने देखा डिग्री इज 2, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, ठीक हो गया। तो जिसकी भी डिग्री हमें 2 दिख रही है दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 है इसका मतलब ये क्या है बेटा, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक हो गया ना। अब देखिए यहाँ नेम से भी पता लग रहा है कि लीनियर मतलब 1, है ना। लीनियर है तो इसका मतलब 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है 2, इसका मतलब 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। अगर इसकी बात करें दिस इज क्यूबिक, यानी जिसका भी क्यूब में आएगा पावर, तो उसकी डिग्री अगर 3 है तो इसका मतलब दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया ना। तो क्लासिफिकेशन तो हमने सीख लिया और टाइप भी हमने देख ली, है ना। तो देखिए बेटा अगर बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की तो हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमने हर जगह पर 2 टर्म लिखे हुए हैं, 2 टर्म लिखे हैं, ठीक है ना। क्या अब आप इसको 3 टर्म वाला लिख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को आप 3 टर्म्स के साथ लिख सकते हैं? तो कोशिश कीजिए। अगर आपको बोला जाए 4x प्लस √3, है ना, ये हमने 2 टर्म्स के साथ लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं कर लूँ कि 2x ऐड कर दूँ तो देखिए ये x और ये x दीज आर लाइक टर्म्स, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, फिर से ये 2 टर्म्स बन जाएंगे। अगर मैं ऐड कर दूँ कोई कांस्टेंट, यानी 2 कर दिया तो देखिए ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो 2 प्लस √3, है ना, ये एक टर्म बन जाएगा, है ना। और ये 4 प्लस 2 दिस इज 6x, ये फिर से हमारा 2 टर्म वाला बन गया पॉलिनोमियल, है ना। तो इसका मतलब जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है हम इसको 2 टर्म से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें एक तो चाहिए x की पावर 1 ताकि ये लीनियर रहे, और हमें एक कांस्टेंट चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, 2 टर्म्स में। इसका मतलब हमारा जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है एटमोस्ट 2 टर्म्स के साथ लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो अगर इससे बात करें कि अगर हम केवल 3x लिख दें तो क्या ये लीनियर है? येस, दिस इज लीनियर, ठीक है ना। अगर 3x भी है तो ये एक लीनियर है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर केवल 8 की बात करें तो देखिए ये तो 8 × x⁻0 में लिखते हैं ना, तो इसकी तो पावर 0 है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं रहेगा तब, ठीक है। और इसकी बात करें तो u की पावर 1 है, दिस इट मीन्स दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक हो गया। तो इसे हमें काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी रिटर्न ओनली विथ 2 टर्म्स, है ना। 2 टर्म्स के साथ आप उसे लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा टर्म्स आप उसमें नहीं डाल सकते। अब अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हमने यहाँ मैक्सिमम कितने टर्म्स लिखे हुए बेटा, यहाँ 3 टर्म्स हैं, यहाँ 2 हैं, है ना। तो इसका मतलब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैक्सिमम 3 टर्म्स के साथ लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इसकी ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को आप ऐड कर सकते हैं बढ़ाने के लिए, है ना। अब अगर आप
4 टर्म वाला लिखने को बोला जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको, तो क्या 4 टर्म वाला लिख सकते हैं? देखिए अगर आपने यहाँ 3 टर्म्स तक तो लिख दिया, 4th टर्म क्या डालेंगे आप? या तो एक्स स्क्वायर वाला डालेंगे, या फिर एक्स वाला डालेंगे, या फिर कांस्टेंट डालेंगे। तो अगर स्क्वायर वाला डाला तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, है ना। अगर आपने एक्स वाला टर्म डाला तो ये इसके साथ, और अगर आपने कांस्टेंट डाला तो पाई के साथ ऐड हो जाएगा। तो अगेन आपको केवल 3 टर्म्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी 3 टर्म से ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो एटमोस्ट आप इसको 3 टर्म्स के साथ लिख सकते हो। क्लियर हो गया ना। अब अगर ऐसे क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने ज़्यादा से ज़्यादा 4 टर्म्स के साथ लिखा है ना। और अगर कम से कम की बात करें तो देखिए हम केवल एक्स क्यूब तक भी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि केवल 1 टर्म भी हो सकता है इसमें। पर अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये केवल 4 टर्म्स ही हो सकते हैं, ठीक है ना। केवल कितने हो सकते हैं? 4 टर्म्स हो सकते हैं। उससे ज़्यादा हम लिखेंगे तो हम इन्हीं में फिर से आ जाएंगे। यानी कि अगर आपने क्यूब वाला लिखा तो यहाँ ऐड हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ ऐड होगा, एक्स वाला यहाँ ऐड हो जाएगा, है ना, 1 पावर जो है, और कांस्टेंट वाला यहाँ ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हम 4 से ज़्यादा टर्म्स बना ही नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि डिग्री 3 होनी चाहिए। अब आप 4 डिग्री वाला लिखोगे तब तो ज़्यादा कर लोगे टर्म्स को, पर वो तो डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा ना। तो हमें केवल 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल चाहिए। इट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एटमोस्ट 4 टर्म्स, ठीक है ना। इसके केवल कितने टर्म हो सकते हैं? एटमोस्ट 4 टर्म हो सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो बेटा देखिए यहाँ से हमें पता लगा कि जो इन तीनों टाइप के पॉलिनोमियल हैं इनकी एक जनरल फॉर्म जो है हम लीनियर फॉर्म को लिख सकते हैं ax प्लस बी की फॉर्म पे, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax प्लस बी। अगर बात करें क्वाड्रेटिक की तो दिस इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्म पे। क्लियर हुआ ना। अगर बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो इसकी जो जनरल फॉर्म है इसको लिखा जा सकता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये हो गई जनरल फॉर्म फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ ना। तो ये जनरल फॉर्म किस किस की है बेटा? दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया ना बेटा। तो ये बात हो गई हमारी क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन डिग्री, और ये देखा था हमने बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक हो गया ना। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एंड डिग्री के अकॉर्डिंग दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब बेटा अगर बात करें कि क्या आप, अगर आपसे बोला जाए डिग्री n, ठीक है, डिग्री n एंड वेरिएबल x पे, वेरिएबल x और डिग्री n पे कोई पॉलिनोमियल लिख के दिखा सकते हैं? तो यस, है ना, दिखा सकते हैं हम। कैसे लिखा जा सकता है? देखिए बेटा, अगर हम बात करें an x टू द पावर n, है ना, x की पावर यानी वेरिएबल की पावर कितनी है? x, और ये an क्या है बेटा? दिस इज कांस्टेंट। हम पॉलिनोमियल को कैसे दिखाते हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर, और यहाँ पे होल नंबर हमने n ले रखा है, यानी डिग्री कितनी ली हुई है? n ली हुई है। अब दूसरा टर्म कैसे दिखाएंगे? an-1 x टू द पावर n-1, यही हो जाएगा ना। फिर तीसरा टर्म दिखा सकते हैं an-1 x टू द पावर n-2, है ना। फिर इसी तरीके से हम दिखाते रहेंगे एंड सो ऑन, है ना। सो ऑन हमने दिखाया। प्लस अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? कम होते जा रहा है, यानी n था n-1, फिर n-2, है ना। फिर ऐसी पावर को देखो तो दिस इज n-1 n-2, और यहाँ आते आते क्या हो सकता है? दिस इज a1 x टू द पावर 1 प्लस a0 x टू द पावर 0 बन जाएगी ना यही फॉर्म। अगर आप देखो इसको a1 x टू द पावर 1, तो इसको a1 x लिख सकते हैं, x की पावर 1 यानी x, है ना। और a0 x टू द पावर 0 इज 1, तो इस वाले लास्ट टर्म को आप a0 तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विथ वेरिएबल x। क्लियर हो गया था बेटा। तो आपको यहाँ से फाइनली सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा कि हमने पॉलिनोमियल में फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, दैट इज़ 1.1 हमने सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज को काफ़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे एक्सरसाइज की वीडियो के साथ। तो उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ डालें तो आप तक उसका अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में विथ एक्सरसाइज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।